Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about STD का लास्ट पार्ट जिसका नाम है जेनाइटल वार्ड्स. STD मीन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज. इसमें बच्चों हम लोग गोनोरिया, सिफिलिस, ठीक है, क्लेमाइडियासिस, HIV, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, फिर हर्पीज वायरस के बारे में हम लोग इतना पार्ट क्लियर कर चुके हैं. ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों जेनाइटल वार्ड्स. ठीक है ना, जेनाइटल वार्ड्स क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे. जेनाइटल का मतलब हो गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जहाँ पे होता है, उसके साइड साइड में जो भी वार्ड्स बनते हैं उसको जेनाइटल वार्ड्स कहते हैं. जेनाइटल वार्ड्स का मतलब होता है मस्से का बनना जेनाइटल पार्ट में, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आसपास में, उसी को जेनाइटल वार्ड्स कहा जाता है. तो आइए बच्चों हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए इसको डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं. बच्चों जेनाइटल वार्ड्स का इंट्रोडक्शन तो पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर बच्चों ये होता क्या है, जेनाइटल वार्ड्स होता क्या है. तो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से केयरफुली समझिएगा. बच्चों अभी हम लोग फिगर के द्वारा समझेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है. मेल एंड फीमेल बच्चों ये दोनों के अंदर होता है. एपिडर्मल मैनिफेस्टेशन एट्रीब्यूटेड टू एपिडर्मोट्रॉपिक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. बच्चों ये एक वायरस से होने वाला डिजीज है जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. यू कैन सी हियर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो हमारे आसपास के यानी जो जेनाइटल एरिया है उसके आसपास ऐसे मस्से दिखाई देने लगते हैं. ये होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से. अबाउट 100 टाइप्स ऑफ HPV यानी 100 से भी ज़्यादा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अभी तक मतलब मिल चुके हैं, जिसमें से जो 35 टाइप्स के जो होते हैं वो जेनाइटल साइट्स पे सबसे ज़्यादा अपने इन्फेक्शन को देते हैं. ठीक है बच्चों, फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड साइट, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड साइट क्या होता है? पेनिस होता है, वल्वा होता है जो अभी हम लोग अभी फिगर के द्वारा समझेंगे, फीमेल वेजाइना होता है, सर्विक्स जहाँ से मेल का स्पर्म जो होता है फीमेल के रास्ते से होते हुए वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है, उस पार्ट को जो रास्ता होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं. ठीक है, पेरिनियम एंड पेरिएनल एरिया यानी एनस के आसपास के एरिया में भी होता है और पेनिस के आसपास के एरिया में भी ये डिजीज हो सकता है. द म्यूकोसल लीजन, ठीक है, ओकेशनली कैन बी फाउंड इन द ओरोफेरिंग्स यानी हमारे फेरिंग्स के पास भी हो सकता है ये धब्बे जो अभी हम लोग देखेंगे. लैरिंग्स में भी हो सकता है, ट्रैकिया में भी हो सकता है, एंड एक्सट्रीमिटीज और जो अंग है उनके पास भी ये डिजीज हो सकता है. जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे तो बच्चों ध्यान से समझिएगा. इसके बहुत सारे यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो कैटेगरीज में इसको बांटा गया है. लो रिस्क बेनाइन HPV लीजन एंड हाई रिस्क नियोप्लास्टिक HPV लीजन. ये दो तरह के होते हैं लीजन, इसमें धब्बे बनते हैं. आइए हम लोग लो रिस्क के बारे में पहले बात करते हैं. द लो रिस्क स्ट्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनाइटल वार्ड्स. अगर लो रिस्क वाला हुआ है तो जेनाइटल पार्ट्स में हमको हुआ है. ठीक है ना. रिकरेंट रेस्पिरेटरी पैपिलोमैटिटोसिस, ठीक है, RPS, लो ग्रेड सर्विकल लीजन, यानी कि सब लो ग्रेड में ही होगा. अगर ये लो रिस्क स्ट्रेन वाला अगर बॉडी के अंदर आ गया, पहला वाला अगर आ गया तो हमारे बॉडी के अंदर छोटे छोटे धब्बे बनने लगते हैं. ठीक है ना. टाइप 6 and 11 अकाउंट फॉर मोर देन 90% जेनाइटल वार्ड्स एंड मोस्ट केसेस ऑफ RRP. मतलब देखा गया है बच्चों 90% जेनाइटल एरिया में ये अपने इन्फेक्शन को देखे हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो RRP, जैसे कि इस एरिया में RRP एरिया का मतलब हो गया रेस्पिरेटरी पैपिलोमैटोसिस, इस एरिया में भी सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं. टाइप 16, 18, 31, 33 एंड 35 आर फाउंड एज co-infection with HPV human papilloma virus. 6 and 11 are associated with FOCI2 of high grade. ये बच्चों हाई ग्रेड में माने जाते हैं. ये सब जो आपको दिख रहे हैं ये हाई ग्रेड में माने जाते हैं. इंट्रापिथिलियल नियोप्लेसिया HIV इन्फेक्शन, जो हमारे बॉडी के अंदर HIV इन्फेक्शन के जैसे ही अपने पूरे पार्ट्स को दिखाते हैं. जैसे जिस तरह HIV हमको होता है, ठीक है, उसी तरह से ये भी अपने इन्फेक्शन को सेकेंड वाले हाई रिस्क वाले हमको हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन दिखाते हैं. तो बच्चों ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को आप लोग देख सकते हो ये फिगर के द्वारा. आप एक और बात मैं बता दे रहा हूँ, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का ये 3 डायमेंशनल मॉडल है बच्चों. ह्यूमन के अंदर जो एक होता है जो दिखाई देता है अगर इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अंदर. और बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके जो
बाहर का पार्ट होता है ये कैप्सिड और प्रोटीन से बना होता है, और इसके अंदर या तो डीएनए होगा बच्चों या तो आरएनए, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आरएनए वाले न्यूक्लिक एसिड इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसके अंदर डीएनए का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, मतलब कि डीएनए पाया जाता है। वायरस के अंदर या तो डीएनए प्रोटीन होता है या तो आरएनए प्रोटीन, ठीक है। मोस्ट कॉमन में देखा जाता है तो आरएनए और प्रोटीन ही होता है, बट और भी जो वायरस होते हैं जिसके अंदर डीएनए और प्रोटीन होता है, जैसे कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल उसका वायरल न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन होता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों जेनाइटल वार्ड्स आप यहाँ पे देख सकते हो, यूजुअली कहाँ कहाँ से ये दिखाई देते हैं, अब हम लोग फिगर के द्वारा भी यहाँ पे समझेंगे। यूजुअली एसिम्टोमेटिक बट कैन बी पेनफुल और प्रूरिटिक, ठीक है ना। यानी कि जब ये हमारे शरीर के अंदर आते हैं तो मोस्टली देखा जाता है ये हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द देते हैं, ठीक है ना। यानी जो जेनाइटल पार्ट हुआ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा आपको, ठीक है। फ्लैट पॉपुलर और पेडोन्यूक्लिएट ग्रोथ ऑन जेनाइटल म्यूकोसा, यानी कि हमारे जेनाइटल एरिया में ये निकलेंगे और वहाँ पे म्यूकोसा के वाल से होते हुए निकलते हैं। यानी कि मान लीजिए लेयर है, इस लेयर के अंदर से ऊपर से नहीं निकलेंगे, ये नीचे की तरफ से ऐसे निकलते हैं पूरी तरह से हमारे बॉडी के बाहर, अंदर से बाहर की ओर। साइड क्या है, एंडरक्वाइटस इन ओमेन, यानी ओमेन्स के अंदर, यानी जो वेजाइनल एरिया होता है जहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया जाता है, उस एरिया के पार्ट में सबसे पहले होगा अंडर फॉर स्किन ऑफ अनसर्कमसाइज्ड पेनिस, यानी पेनिस के लगभग सभी पार्ट्स में ये हो जाएगा। सॉफ्ट ऑफ सर्कमसाइज्ड पेनिस, समझ में आ गया। अब और देखिए एनोजेनाइटल एपिथेलियम, और भी मेल एंड फीमेल में कहाँ कहाँ हो सकता है, तो फीमेल का देखा जाए तो सर्विक्स, वेजाइनल पोर्शन, यूरेथ्रा यहाँ पे होगा, ठीक है, एंड पेरिनियम। और अगर मेल के देखा जाए तो बच्चों पेरिनियल, स्किन एंड स्क्रोटम, इस पार्ट पे भी ये डिजीज हो सकता है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्मूथ जो पॉपुल्स होते हैं यूजुअली डोम शेप, ठीक है ना, ये पूरी तरह से डोम शेप्ड होंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड स्किन कलर्ड, हमारे स्किन के जैसे ही होंगे, बड़े बड़े धब्बे, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं ये टेस्टिस का पार्ट है, स्क्रोटम जो है उसके ऊपर ये हुआ है, जो ये आपको लीजन दिख रहा है, धब्बा जो दिख रहा है, जो मस्सा दिख रहा है, ये है। देखिए फ्लैट पॉपुल्स क्या होता है, मस्कुलर टू स्लाइटली रेज्ड, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद से देखिए फ्लेश कलर्ड विथ स्मूथ सरफेस, फिर कॉमनली फाउंड ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर सर्विक्स, यानी फीमेल के सर्विक्स में होगा, बट आल्सो ऑकर इन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, यानी उसके बाहर भी हम लोग इसको देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर के द्वारा देखिए, ये बच्चों जो आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये मेल का पार्ट है, जैसे कि पेनिस जो पार्ट है ये उस पार्ट पे, इस पे ऐसे ऐसे मस्से बच्चों बनने लगते हैं इस प्रकार से, और खुजली भी करते हैं, साथ ही साथ बच्चों इसमें दर्द भी होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नेक है, लैरिंग्स और फेरिंग्स मैंने बताया है, उस पर भी ऐसे छोटे छोटे बच्चों आप देख सकते हैं धब्बे, ऐसे देखेंगे वाइट स्पॉट कलर के ऐसे धब्बे बनने लगेंगे, ठीक है। ये देखिए ये जो लीजन आपको दिख रहा है ये बहुत ही डेंजरस है बच्चों, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और उसके साथ ही साथ ऐसे इस प्रकार से आप देख सकते हो, इस प्रकार से बच्चों ऐसे, ठीक है, मस्से बनने लगते हैं, देखिए इस तरह से मस्से बनने लगते हैं पार्ट्स पे, ठीक है। और इसके थेरेपी के लिए बच्चों, यानी कुछ इससे बचाव के लिए कुछ हम लोग दवाओं का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो पोडोफिलॉक्स 0.5 सॉल्यूशन या जेल होता है, इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इमिक्यूमोड 5% ये भी क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। सिनेकैट्रिड जो 15% ऑइंटमेंट इसमें होता है ये भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्डिलॉक्स का यूज़ करके अगर शुरुआती दौर है तो इसको हम लोग सही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आप कुछ यहाँ पे देख सकते हैं इमिक्यूमोडो 5% क्रीम, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। वर्जिन 15%, इसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या देखिए बच्चों यहाँ पे क्रायोथेरेपी विथ लिक्विड नाइट्रोजन और क्रायोप्रोब रिपीट एप्लीकेशन एवरी 1 to 2 वीक्स, यानी हमेशा 1 से 2 हफ्ते में क्रायोथेरेपी हमको कराना चाहिए, ठीक है, उससे बचने के लिए। फिर देखिए पोडोफाइलिन रेजिन 10% to 25% इन अ कंपाउंड टिंचर ऑफ बेंजोइन, और फिर यहाँ पे देखें ट्राइक्लोरो
एसिटिक एसिड TCA और बाई क्लोरो एसिटिक एसिड BCA 80% टू 90% इसके यूज़ में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। और अगर बच्चों इन सभी दवाओं से अगर हमारा ये लीजन यानी कि ये जो धब्बा है अगर सही नहीं हुआ तो बच्चों इसका लास्ट ऑप्शन होता है सर्जिकल रिमूवल, यानी उसको ऑपरेशन के माध्यम से उसको हम लोग काट के बाहर कर सकते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये बच्चों चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हुआ। आगे नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बहुत जल्दी आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।